वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं हाउस ऑफ स्टार्स एपिसोड 11 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बड़ी मैडम की डेथ हो गई। अब ये मर्डर था या फिर सुसाइड, किसी के समझ में ये बात आई नहीं। उनके जाने के बाद बड़े घर में तो प्रॉब्लम्स के तूफान आने शुरू हो गए। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स उनके थे सब उनसे पीछा छुड़ाने लगे। मैनेजर इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसे लग रहा था वो अभी इस घर को संभालने के लिए रेडी नहीं है। डे ने उसे समझाया, कोई भी पर्सन किसी भी चीज के लिए हमेशा रेडी नहीं होता, तो तुम्हें बस करना है, देखो सब ठीक होगा। मैनेजर उसकी बातों से थोड़ा हल्का महसूस करने लगी थी। बड़े घर के सारे मेंबर्स को अब बड़ी मैडम का सीक्रेट रूम देखना था। उन्होंने मैनेजर को वो रूम दिखाने के लिए बोला ताकि कुछ तो एविडेंस मिले जिससे बड़ी मैडम की डेथ की मिस्ट्री खुले। मैनेजर सबको सीक्रेट रूम में ले आई। सबने वहाँ कुछ एविडेंस तलाशने की कोशिश की पर वहाँ कुछ भी वैसा नहीं मिला। लैपटॉप से भी सारे डॉक्यूमेंट्स गायब थे। सीसीटीवी फुटेज भी ऑलमोस्ट 24 आवर के बाद अपने आप डिलीट हो जाते हैं। उनके हाथ एक डायरी लगी। ये बड़ी मैडम की डायरी थी जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी लिखा था। सियोक सबको पढ़कर सुनाने लगा, मैं सूसी, मैं भी एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी। मुझे सब लोग जानते थे, हर तरफ मेरी ही चर्चा थी, सब मुझे पहचानते थे। लेकिन मैं गलत थी। उस टाइम मैं यंग थी, सब चीजें एक्सप्लोर करना चाहती थी। मुझे रास्ता जहाँ लेकर जाते मैं चलती गई। लेकिन न्यूज़पेपर पर एक छपी न्यूज ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। एक आदमी के साथ मेरे इंटीमेट फोटोज छपे थे। मैं बदनाम हो चुकी थी। मैंने इस न्यूज को रोकने के लिए सबके आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। उल्टा मुझे मेरे पेट में पल रहे बच्चे को अबॉर्शन करके खत्म कर देने के लिए बोला गया। मैं अपनी जिंदगी से इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे जीने का कोई मकसद ही नजर नहीं आने लगा। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन उसमें भी डेयर नहीं कर पाई। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वो सूसी नहीं रहूंगी। अपनी पहचान, लाइफ सब कुछ बदलूंगी। और मैंने ये घर, ये फैमिली इसीलिए बनाई ताकि जो चीजें मैंने झेले हैं वो किसी और को न झेलने पड़े। बड़ी मैडम की स्टोरी काफी सैड निकली। सबको इस बात से बड़ा दुख हुआ कि बड़ी मैडम अपने अंदर कितने दर्द छुपाए रखे हुए थे। वहाँ उन्हें एक बच्ची के फोटोज भी मिले। मैनेजर ने उनको बताया, ये मैं हूँ, मैं बड़ी मैडम की बेटी हूँ। सब इस बात से हैरान हो गए लेकिन सान ने उनकी हैरानी और बढ़ा दी क्योंकि उसने बताया, मैनेजर उनकी बेटी तो है लेकिन अडॉप्टेड चाइल्ड है वो। असल में बड़ी मैडम का पहला बच्चा एक लड़का था और वो मैं हूँ, बड़ी मैडम का असली बेटा। मैनेजर ने तुरंत सबको बाहर जाने के लिए बोला। सबके जाते ही सन से पूछने लगे कि वो चाहता क्या है। सर ने मैनेजर का गला पकड़ लिया, बोलने लगा, तुम्हें पता है मैं तुमसे क्यों इतनी नफरत करता हूँ? क्योंकि तुमने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। मैनेजर को शक हुआ कि बड़ी मैडम को सन नहीं मारा है, लेकिन सन का जवाब था, अगर माँ को मैंने मारा होता तो उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती। और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है मुझे। मैं बस तुम्हें गुड बाय कहने आया था। सन सीक्रेट रूम से बाहर आया। सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। वायु पूछने लगा कि एवरी 24 आवर में सीसीटीवी फुटेज को ऑटोमेटिकली डिलीट होने का फीचर सेट करने का क्या जरूरत था? अगर वो नहीं होता तो हमें कुछ एविडेंस मिल पाते। सन भी इस बात से क्यूरियस था क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उसने इन लोगों से पहले भी चेक किए थे पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। मैनेजर भी बाहर आई। उसने सबको घर में ही रहने के लिए बोला और हॉस्पिटल से बड़ी मैडम का ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने चली गई। उसके जाते ही डे घर वापस आया। सबको अजीब शक्ल देखकर उसने रीजन पूछा और पता चला यहाँ तो कुछ ही देर में काफी कुछ हो चुका था। मैनेजर बड़ी मैडम की बेटी है और वो सन भी। ये सुनकर डे भी उन्हीं की तरह चौंक गया। कुछ देर में मैनेजर भी ऑटोप्सी रिपोर्ट लेकर आ गई। बताया कि पोस्टमार्टम से पता चला कि बड़ी मैडम की मौत फूड एलर्जी की वजह से हुई है। उन्हें कुछ फ्रूट से एलर्जी थी लेकिन पार्टी के पहले दिन से ही मैंने इस चीज का पूरा ख्याल रखा था, लेकिन ये कैसे हो गया? रिपोर्ट जानने के बाद सबको हैरानी थी क्योंकि उन्हें बड़ी मैडम की डेथ कोई मर्डर लग रहा था पर रिपोर्ट से तो सब नॉर्मल डेथ लगी। पीटर बड़ी मैडम को बहुत मिस कर रहा था। वो सोचने लगा कि बड़ी मैडम होती तो आगे वो और अच्छा एक्टर बनता। सियोक ने उसे समझाया, पीटर तुम अब भी बेटर हो, अच्छे एक्टर बन गए हो तुम। इधर मिंत्रा को अपनी गलतियों का एहसास होने लगे। उसे समझ आने लगा कि उसकी हरकतें ये बिल्कुल शो नहीं करती कि वो गोंग से प्यार करती है। उसने बस गोंग को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, कभी उसकी खुशी की केयर ही नहीं की। उसने गोंग को मिलने बुलाया, उससे माफी मांगी, बोला, गोंग मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मैंने कभी तुम्हारी खुशियों की केयर नहीं की, मुझे माफ कर दो, अब तुम फ्री हो, तुम चूज कर सकते हो, अपनी लाइफ जियो तुम। मिंत्रा से कम्प्लीटली ब्रेकअप के बाद वो सीधे पाविन के पास पहुंच गया। उसे किस करने लगा। पाविन ने उसे दूर हटाया। गोंग ने उसे क्लियर बताया कि मिंत्रा से उसका ब्रेकअप हो चुका है, अब वो पाविन के साथ रहेगा। फिर दोनों वहीं इंटीमेट होने लगे। दूसरी तरफ वायु ने बड़े घर को छोड़ने का डिसीजन ले लिया क्योंकि वो वाहिया से बहुत प्यार करता है पर इस घर के रूल्स उसे वाहिया के क्लोज कभी नहीं आने देंगे। लेकिन वाहिया भी तो उससे इतना ही प्यार करता है ना। उसने भी साथ में घर को छोड़ने की बात की और फिर दोनों ने एज ए कपल एक दूसरे को किस किया। ललित को भी अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। उसने बड़ी मैडम को बताया था कि वो बस सियोक और पीटर की फैन है, उन्हें कभी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन उसने क्या किया, गन के वीडियोस बनाए,
उनका पीछा किया, उसे फंसाने की कोशिश की ताकि पीटर उससे दूर हो जाए और पीटर और सियोक को जबरदस्ती मिलाने की कोशिश की। तो क्या वो एक अच्छी फैन हुई? डे उसकी प्रॉब्लम समझ गया, उससे बात करने आया। ललित पूछने लगी, डे आपके हिसाब से एक हार्मफुल फैन कैसा होगा? डे का जवाब, खतरनाक हो सकता है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, पर हमें उनसे बात करनी चाहिए क्योंकि कुछ चीजें हैं जो उन्हें हमारी पसंद नहीं आती और हमें मोटिवेट करने वाले भी वही होते हैं। कभी सुना है तुमने कि तुम उसे पसंद करते हो लेकिन उसे अपने जैसा बनाना चाहते हो? ठीक ऑफुल फैन भी ऐसे ही होते हैं। ललित को उसकी बातें समझ आ गई। उसने अपने स्टोरेज में से सियोक और पीटर की सारी चीजें डस्टबिन में डाल दिए। अब वो कोई ऑब्सेस्ड फैन नहीं रही और ये करके उसे बहुत ही हल्का महसूस हुआ। पीटर आया गन के पास। गन खाना बना रहा था, खुशबू अच्छी थी। गन ने उसे सर्व किए, लेकिन डे, वायु और पाया पहुंचे वहाँ। खाने की खुशबू सूंघते ही वो भी खाने की डिमांड करने लगे, लेकिन जैसे ही पता चला खाना गन ने बनाया है, तीनों के मुंह से OMG निकल गए, क्योंकि इस बात की उम्मीद तो उन्होंने भी नहीं करी थी। भाई और वायु को नहीं बनवाना था गन से खाना, क्योंकि गन कितना गुस्सेल है ये सब जानते हैं, पर डे को तो खाना था। दोनों डे को ऑडिशन के लिए खींच कर ले गए वहाँ से। गन ने पीटर से पूछा, आज फ्री हो क्या? पीटर का जवाब ना में था। तो गन ने उसे खाने के बाद छत पर मिलने के लिए बुलाया। दोनों छत आए। गन पूछने लगा, पीटर तुम्हें लगता है मैं बुरा पर्सन हूँ? पीटर का जवाब बिल्कुल ना था। वैसे भी गन अगर बुरा भी है तो उसे गन के मुंह से कन्फेशन सुनना है। गन बोलने लगा, पीटर पता नहीं कब हुआ ये और कैसे हो गया, पर हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। पीटर स्माइल करने लगा। उसे समझ आ गया था कि गन उसे लाइक करता है, आखिर वो भी तो गन को लाइक करता है ना। गन पीटर को किस करने के लिए आगे बढ़ा, पर पीटर अभी रेडी नहीं था। उसने कुछ टाइम मांगा गन से। गन तुरंत दूसरी परमिशन मांगने लगा, पीटर क्या मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अप्रोच कर सकता हूँ ना? पीटर ने एक स्माइल के साथ हाँ में जवाब दिया। गन बहुत खुश हो गया क्योंकि पीटर की आंखों में उसने अपने लिए प्यार देख लिया था, लेकिन दोनों को कन्फेस करते हुए सियोक ने भी देख लिया। बेचारा मायूस वापस लौट गया, फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आने लगा पीटर का फर्स्ट केस। भले ही वो किसी फीलिंग से नहीं थे, पर सियोक उस टाइम के बाद से हमेशा पीटर को लाइक करता आया है, लेकिन पीटर को उससे प्यार नहीं हुआ, उसे गन से प्यार हो गया। सियोक को हॉस्पिटल से कॉल आया। सीन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उसे दौरे पड़ रहे थे। वो बार बार किसी ऑडिशन में जाने की बात कर रहा था। सियोक आया वहाँ, उसने सीन को संभाला। मिंत्रा भी गोंग के साथ ब्रेकअप करने के बाद नॉर्मल हो चुकी थी। पाविन आया, उसने भी मिंत्रा से अपने लिए कॉफी मांगी, लेकिन मिंत्रा ने उसे खुद लेने के लिए कहा। गोंग आया पाविन को रोकने, बोला, पाविन क्या कर रहे हो? मैंने बताया था ना तुम्हें, मिंत्रा से ब्रेकअप कर लिया है मैंने, और कल रात हमारी बात हुई थी। पाविन बोलने लगा, गोंग कल रात हमारे बीच बस फन हुआ, हमने एक दूसरे को सेटिस्फाई किया, बस यही हुआ, और मैं कोई डेड चीज नहीं हूँ जिसे आप टॉय की तरह यूज करो। अब आप मुझे फूल नहीं बना सकते। गोंग उसे यकीन दिलाने लगा कि वो पाविन के साथ अब सीरियस है, और क्या यह सब बस उसे लस्ट लग रहा है? पाविन का जवाब, आप मेरे पास इसीलिए आए हैं क्योंकि आपके पास कोई नहीं बचा ना, अकेले हो गए आप। मिंत्रा और मैं शायद आपसे प्यार करते थे, लेकिन आपको लगता है कि आपका ये प्यार है? गोंग गुस्से से पागल होने लगा और मिंत्रा खिलखिलाकर हंसने लगी। गोंग गुस्से में चला गया वहाँ से। मिंत्रा गई, एक कप कॉफी पाविन के लिए भी ले आई। आखिर गोंग को लेकर दोनों की सोच जो मिल गई। कुछ दिनों में ही मैनेजर ने बड़े घर को लेकर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिए। सब कुछ अच्छे से संभाला। सबको उसे कुछ न्यूज देनी थी, लेकिन ललित और पीटर मौजूद नहीं थे। मैनेजर ने सबको बताया पीटर की माँ बीमार है तो वो गाँव गया है, और ललित की बात तो वो अब एज ए एक्ट्रेस इस घर में नहीं रहेगी, वो अब मैनेजर बन गई है, आप सबका ख्याल रखेगी। ललित को एज ए मैनेजर देखकर सब सरप्राइज हो गए। तो बात कल रात की है। ललित को जब अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसने इस बड़े घर को छोड़ने का प्लान बनाया। ये बात बताने के लिए वो मैनेजर के पास गई। बोला, इस घर को मैंने एक्ट्रेस बनने के लिए ज्वाइन नहीं किया था, मैं यहाँ उनके क्लोज रहने आई थी जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। मैं सोचती थी कि सब अपने हिसाब से करूंगी, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा बनाऊंगी उन्हें, लेकिन मैं गलत थी। एक्चुअली इस वजह से मैंने कितनों को कष्ट पहुँचाया है, लेकिन मैं उन्हें सक्सेस होते देखना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ पास से देखूं या फिर दूर से वो सक्सेस तो होंगे ही। मैनेजर ने उसकी बातें सुनी और बोला, ललित एज ए एक्ट्रेस मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे सकती हूँ, पर मैं चाहूंगी कि तुम मेरे असिस्टेंट बनो। उनकी केयर करना चाहती हो ना तुम, उन्हें सक्सेस होते देखना चाहती हो, तो मैनेजर बन जाओ, उनकी केयर करो। ललित इस बात से बहुत खुश हो गई। मैनेजर ने सबको बताया कि अब इस बड़े घर को वो रन करेंगी। बहुत सारे रूल्स चेंज होंगे इस घर के, अब आप लोग डेट कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी, और अगर आप में से कोई इस घर को छोड़कर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। लेकिन किसी ने भी मैनेजर का साथ नहीं छोड़ा। वो खुश हुई, सबको थैंक्स किया। सब कुछ ठीक होने के बाद सब अपने अपने काम में वापस लौटे। वाया और वायु को भी एक मूवी में लीड रोल के तौर पर एक कॉप और एक रोबर के रोल मिल गए थे। मिंत्रा पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गई थी।
उसकी मेकअप आर्टिस्ट ने इसका राज जानना चाहा। मिंत्रा ने बताया क्योंकि आजकल वो कम स्ट्रेस लेती है, फ्री माइंड है उसका और ज्यादा रेस्ट करती होगी इसीलिए। चुगलखोर मेकअप आर्टिस्ट अब उससे गोंग के बारे में पूछने लगी। मिंत्रा इस बार भी काम रही, बोला गोंग के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है और ये कोई खुशी वाली बात तो नहीं जो मैं सबको बताते फिरूं, पर वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है। बातों बातों में अब मेकअप आर्टिस्ट बड़ी मैडम की डेथ के बारे में पूछने लगी। मिंत्रा चालाक थे, उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो इसी के साथ हाउस ऑफ स्टार्स एपिसोड 11 यही एंड होता है और एपिसोड 12 हमारा फाइनल एपिसोड होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।